नमस्कार। भारत आज देख रहे हैं आप। मैं हूं विजय राठौर और आज ऐसी शख्सियत से हम बात करेंगे जो दातागंज की आन मान और युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं। हमारे साथ दातागंज ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह मौजूद हैं उर्फ अंकित भैया। और आज हम जो हमारे साथ देख सकते हैं किस तरह से आज हम जो चाय पे चर्चा जो करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो इन लगभग 1.5 वर्ष में जो ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ है और आप प्रमुख हुए हैं, तो उनके साथ साथ जो गांव में एक नया चार चांद लगा है, गांव के जो विकास के नए रास्ते खुले हैं, वो किस तरह से हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है भारत आज में प्रमुख जी आपका। तो क्या कहेंगे किस तरह से जो आपने प्रमुख होने के बाद लगा कि गांव में किस तरह के विकास होने चाहिए और क्या क्या नए रास्ते तैयार किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही मैं प्रमुख की कमान यहाँ संभाली आप सबके और क्षेत्रवासियों के सहयोग से, तो सब प्राथमिकता मेरी ये रही कि सबसे पहले क्षेत्र की समस्याओं को जानूं, जो धरातल निचले स्तर पे समस्याएं हैं। तो मैंने जब उस क्षेत्र भ्रमण किया तो मेरे सामने ये कुछ समस्याएं ऐसी आई कि जैसे खेल कूद के लिए बच्चों के लिए कोई मैदान नहीं थे क्षेत्र भरे में हमारे। तो मैंने सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत एक है सराय पिपरिया, तो उस ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत और मनरेगा तीनों को संयुक्त रूप से कैसे हमने मिलाकर हमने एक मिनी स्टेडियम का बनाने का प्रयास करा, जो निर्माणाधीन है और शीघ्र हम उसका क्षेत्र में शिलान्यास हमारे क्षेत्रीय विधायक जी और सांसद जी के सहयोग से सबसे करेंगे। इसके अलावा फिर मैं जैसे गौवंश की एक बहुत भारी हमारे क्षेत्र में समस्या है। निरंतर सरकार के प्रति लोगों ने अपनी नाराज़गी भी जताई, चुनाव के दौरान हो या अन्य विषय में हो, और क्योंकि क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से भी लोगों ने इस विषय में बात करी, तो हमने उसमें भी बहुत प्रयास किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बदायूं जिले में सबसे ज़्यादा गौ संरक्षण की गिनती अगर कहीं है तो दातागंज विधानसभा में, दातागंज ब्लॉक में है। देखिए, जिस तरह से हमने देखा आपकी इस गौशाला कुरखेरा गौशाला में जिस तरह से धूप बत्ती अगरबत्ती और जो फिनाइल बनाने का जो काम शुरू हो रहा है, तो उस पर भी एक बड़े पैमाने पे आप काम करने का अपनी क्षेत्र में करने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे जो नक्शा हमें अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे नक्शा दिखा रहे हैं, तो प्रमुख जी ने देखिए अपने ऑफिस में किस तरह से एक अपने क्षेत्र का, अपने विकास क्षेत्र का एक नक्शा जो तैयार किया है कि यहाँ बैठे बैठे सारे ये साकेतांक जो है संकेतांक पट्टी भी यहाँ बना रखी है, किस विकास खंड कैसे कहाँ पे है, गंग नदी कहाँ बह रही है, पक्की सड़क कहाँ बह रही है। तो प्रमुख जी मैं वो जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो तमाम आप पूरा ब्लॉक को एक हैंडल कर पाते हो, हर प्रधान को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और पिछली सरकारों की अपेक्षा प्रधानों को भी लग रहा है कि कम ना कम प्रमुख जी हमारा सहयोग कर रहे हैं, यहाँ की सत्ता हमारा सहयोग कर रही है, सरकार सहयोग कर रही है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, इन सबके बीच मेरे से ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का, हमारे सभी ब्लॉकों को, मैं अपने ही नहीं, हम चारों ब्लॉक हमारी विधानसभा में दातागंज में 4 ब्लॉक लगते हैं, और हमारे विधायक जी का चारों ब्लॉक प्रमुखों का प्रति बहुत स्नेह, और क्षेत्र की क्योंकि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं और एक उनको विकास पुरुष का भी नाम दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा उदाहरण स्वरूप कि बदायूं जिले को 3-4 साल से कोई आवास नहीं मिले थे। इस विषय को लेकर हमारे माननीय जी इतने प्रयासरत रहे, उन्होंने शासन प्रशासन स्तर तक, यहाँ तक कि विधानसभा में भी इसका प्रश्न उठाया था, और आज उनके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से दिल्ली केंद्र सरकार से गुहार की गई आवासों की, और बदायूं जिले को मैं समझता हूँ आज बहुत अच्छी संख्या में आवास मिले हैं, जिसमें से लगातार आवास का काम चल रहा है। तो जो एक प्रधानमंत्री आवास की बरसों से चली आई लोगों की मंशा थी, हमारे क्षेत्र में लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, जो गरीब तबके के लोग थे, तो ऐसा उनको सहयोग मिला। अगर हमारे साथ आपको कभी गर्व ऐसा महसूस नहीं होता, अभी कभी घमंड ऐसा नहीं होता कि मैं विधायक पुत्र हूँ? देखिए, गर्व और घमंड में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुझे गर्व तो हमेशा होता है, और मैं उनका हमेशा, मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, वैसे भी मेरे पिता हैं तो मेरे गुरु हैं वो, पर राजनीतिक दृष्टि में देखो तो समय समय पे आज भी कभी कभार मुझे बैठ के मुझे बड़ी अच्छी जीवन की सीख देते हैं वो, और कभी कभार बहुत अच्छा आईना भी दिखाते हैं जीवन का वो। तो उनकी सीख तो मेरे लिए हमेशा एक गुरु की तरह रहती है। घमंड तो ईश्वर की कृपा से न केवल मेरे पूरे परिवार में, हम लोग राजनीति में कोई आज से नहीं है, ईश्वर की कृपा से मेरे ग्रैंडफादर भी मेरे ब्लॉक प्रमुख रहे, प्रधान रहे, वर्षों से हमने प्रधानी करी हमारे परिवार ने। हमारे पिताजी 25-30 साल के संघर्ष के बाद, क्षेत्र की स्नेह के बाद हम लोग विधायक हैं आज। तो देखिए, घमंड तो इंसान को कहीं नहीं जाता। ये मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा श्रेय तो जाता मैं इस क्षेत्र के लोगों को, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्नेह हमारे परिवार के प्रति मैंने देखा, और मुझे लगा कि हाँ, शायद इन लोगों के सहयोग से मैं इस क्षेत्र की कायाकल्प करने में एक नया सवेरा, एक नया रास्ता हम लोग, हमारे पिताजी, हमारा परिवार बना सकता है।
यहाँ पर अगर बात करें, देखिए गंगा एक्सप्रेस वे की, प्रमुख जी एक बड़ा काम विधायक जी ने यहाँ किया है, जो कि कहा जाए कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए जो है यहाँ पर सौभाग्य उनका होगा कि यहाँ पर जो गंगा एक्सप्रेस में मेरठ टू प्रयागराज बनाया जा रहा था, तो उसके लिए जो उतार चढ़ाव संपर्क मार्ग यहाँ पर बनेगा और अथक प्रयास विधायक जी का रहा, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे माननीय जी जिस दिन से विधायक बने उन्होंने एक बड़ी अच्छी लंबी दूरदृष्टि की सोच के इस क्षेत्र का विकास किया। सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र में बिजली की एक समस्या थी। देखिए, जब तक कोई बड़ी फैक्ट्री जब आनी होती है क्षेत्र में तो उसके लिए बिजली की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो बिजली की समस्या को दूर करने के लिए माननीय जी ने एक 220 kVA का बिजली घर बनवाया, जिससे बिजली की समस्या इस क्षेत्र की खत्म हो। फिर दूसरी, अगर किसी फैक्ट्री या किसी के लिए ज़रूरत होती है तो वो होता है संपर्क मार्ग। जब तक क्षेत्र संपर्क मुख्य संपर्क मार्गों से नहीं लगता तब तक कोई इन्वेस्टर कभी भी किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट नहीं करता। तो उन्होंने उस पर भी प्रयास करते हुए PWD मंत्री जी से और सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत क्षेत्र को सड़कों के जाल से जोड़ा और इस क्षेत्र को बनाने का कार्य किया। देखिए प्रमुख जी, जिस तरह से पूरा परिवार आपको इस क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटा समर्पित है। देखिए, जन सहयोग कार्यालय तो भाजपा का चलता है, उसके साथ साथ पूरा परिवार इनका, तो कैसे आप मैनेज कर लेते हो तमाम पूरे दिन जनता की समस्याओं को सुन करके? तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं या किसी जो शिकायतकर्ता होते हैं या जो यहाँ आते हैं तो उन पे कभी ये मन नहीं होता कि यार पूरा दिन हो गया, उनको हटा दिया जाए, रात भी आया तब भी आपसे उनकी शिकायतें सुनते हो, क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर चीज़ की एक सीमा होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भी बहुत परेशान होते, कहते हैं यार बहुत हो गया। पर अंत में अगर कोई चीज़ हमें कहते हैं विच कीप्स अस गोइंग, या जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए पुश करता है, वो हमारे क्षेत्र के लोगों का प्यार है। इस क्षेत्र में हमारे परिवार को ही, न केवल मुझे न विधायक जी को, हमारे पूरे परिवार को बहुत स्नेह दिया है हमेशा। और जब जब हमें उनकी ज़रूरत हुई हमारा क्षेत्र हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। तो ये आज मैं समझता हूँ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये उनके स्नेह और उनके प्यार का शक्ति है जो हमें हर वक्त ऊर्जा देता रहता है कि चलते रहो, और इसी से हम लोग पूरा परिवार चल रहा है। मुख जी, एक जो यहाँ पे नारा चल रहा है कि नेक्स्ट MLA बेस्ट MLA, तो क्या लगता है कि 2027 में जनता विधायक जी को ना चुन करके आप विधायक जी आपको मैदान में ला रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी पार्टी नेतृत्व का फैसला रहेगा जो भी होता है, और बाकी रही बची क्षेत्र की जनता का जो इशारा होगा उस पर चलेंगे। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ दातागंज ब्लॉक प्रमुख बाहुबली विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के सुपुत्र अतेंद्र विक्रम सिंह मौजूद थे। आज उनसे चर्चाएं की, तमाम क्षेत्र में विकास किस तरह हो रहा है, किस तरह प्रधानों की और जनता की समस्या पूरा परिवार रात दिन लग करके सुन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत आज। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ विजय राठौर, भारत आज के लिए बधाइयों से।